हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, हमने क्लासिफाई किया था क्लास 9 में मैटर को दो पार्ट्स में। मैटर कैन बी अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन बी अ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मेटल नॉन मेटल हम लेके आते हैं, हमारे पास आई कहाँ से। मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमने फर्दर इनको क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हम मिक्सचर्स भी बोल देते हैं जिनको, इनको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम इनमें से बात कर रहे हैं एलिमेंट्स वाले टाइप। एलिमेंट्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हमने तीन पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया। उन्हीं चीज की हम स्टडी करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, कैसे हम जज कर सकते हैं कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल है, बाय नोइंग देयर एटॉमिक नंबर, बाय नोइंग देयर केमिकल नेम, या हमारे पास वो सब्सटेंस आ जाता है तो हम कैसे गैस करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल। इस चीज का एक इंट्रोडक्शन में हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आई हमारे पास यहाँ पे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। इस बेस पे कौन सी चीज मेटल होगी, कौन सी नॉन मेटल होगी, कौन सी मेटलॉइड्स होगी। मेटलॉइड्स क्या है, जो इन दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना तो प्रॉपर्ली मेटल्स की कर रहे हैं ना नॉन मेटल्स की, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनकी इंटरमीडिएट है, उसको हमने क्या नेम दे दिया, मेटलॉइड नेम दे दिया। ठीक है, तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से हैं कौन से नहीं है इसके बारे में बात करें। उससे पहले क्या बात करते हैं हम, मेटलॉइड्स। हमारे 6 या 7 मेटलॉइड्स हम बोलते हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे, इनको गैस करने का कोई वे नहीं है। जैसे बोरॉन है हमारा, एटॉमिक नंबर 5। अभी मैं बताऊंगा एटॉमिक नंबर के बेस पे कैसे जज कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक्सेप्शंस रहेंगी। मेटलॉइड्स हैं, ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये तो मेटल्स होने चाहिए थे या नॉन मेटल्स होने चाहिए थे, इन चीज़ों की ये नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही AS है हमारा, TE है, टेरेरियम, पोलोनियम, ये हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इसी तरह से GE है, जर्मेनियम, ये भी हमारा क्या है, मेटलॉइड्स है। तो इन मेटलॉइड्स पे ये रूल फॉलो नहीं होगा एटॉमिक नंबर वाला, बाकी सब में फॉलो करेंगे। अब देखो क्या करते हैं हम, किसी का भी एटॉमिक नंबर लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल रैंडमली एटॉमिक नंबर ले लिया 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि K, L, M, N शेल्स होती हैं। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में भी 18 आ सकते हैं, लेकिन अकोमोडेट 8 ही होंगे। तो 11 को हमने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2, 8 एंड 1। लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ले, स्टेबल हो जाए। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। 13th का देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। इस तरह के एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हों, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3। ठीक है, इनका रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे कि 1, 2, 3 वाले मेटल क्यों हैं, आगे वाले नॉन मेटल क्यों हैं। एक बार सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कैसे गैस कर सकते हैं कोई मेटल है या नॉन मेटल। जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इनके रीजंस आएंगे कि क्यों 1, 2, 3 वाले मेटल्स हैं, आगे वाले नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
4 को छोड़ देते हैं, 4 वाला है क्योंकि 4 वाला कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, हम कर चुके हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। 4 वाले को भी अलग से डिस्कस करते हैं। 4 वाले मेटल नॉन मेटल दोनों में से किसकी कैटेगरी में आएंगे? जैसे कार्बन है, कार्बन जो है हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 4, ये तो क्या है? नॉन मेटल है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? नॉन मेटल है। इसी तरह से इसके नीचे सिलिकॉन आएगा, ठीक है। तो उनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि 4 वाले का क्या होगा। उससे पहले उससे नेक्स्ट जंप करते हैं 5th पे। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 15 है, 2, 8 एंड 5। अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। अब ये क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। तो जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7, 8 वाले भी वैसे इसी में ही आते हैं, नोबल गैसेस जिनको हम बोलते हैं, वो भी हमारी क्या है? नॉन मेटल है। यूजुअली गैसेस फॉर्म में होती हैं 5, 6 एंड 7, 8, वो हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। 4 वालों में ये तो एक्सेप्शंस हैं ही। बोरोन का देखो 4, 5 है एटॉमिक नंबर, 2 एंड 3 था, होना क्या चाहिए था? मेटल, बट क्या है? मेटलॉइड है। ये तो हमारे 6 और 7 मेटलॉइड्स हैं, वो तो हमें याद ही करने हैं, वो ये रूल फॉलो नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 वाले मेटल्स, 5, 6, 7 एंड 8 वाले नॉन मेटल होंगे, और 4 वाले इनके इंटरमीडिएट रहेंगे। उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। 4 वाला मतलब जैसे अगर हम बात करें तो 4 वाले में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये सारे क्या हैं? जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। इनमें से कार्बन जो है वो नॉन मेटल, सिलिकॉन जो है हमारा वो भी नॉन मेटल है, जर्मेनियम जो है हमारा ये मेटलॉइड आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से Sn है, टिन, ये हमारा मेटल्स में आएगा, और लेड है, ये भी हमारा मेटल्स में आएगा। तो 4 वालों का हमने अलग से याद कर लिया। लास्ट जो दोनों है वो मेटल्स हैं, बीच वाला मेटलॉइड है, और ऊपर वाले दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो 4 के लिए अलग से हमने 4 याद किए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए बाकी हमने देख लिया। 1, 2, 3 मेटल, 5, 6 एंड 7, 8 नॉन मेटल्स। तो इस बेस पे एटॉमिक नंबर से हम जज कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है। मेटलॉइड्स याद रखिए। तो ये हुआ बेसिकली, हमें पता कैसे लगेगा कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है? बाय नोइंग देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि मेटल किस तरह के होते हैं, नॉन मेटल किस तरह के होते हैं। मेटलॉइड्स तो क्या है? कुछ स्पेशल केस हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल से मैच करेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करेंगी, इसलिए एक तरह से एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने अलग नाम दे दिया मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं हमारे मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स में सबसे पहली चीज जो हम बात करते हैं, मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। हार्ड होंगे, सॉलिड्स होंगे मोस्टली, ऑल विल नॉट बी देयर। कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे मैं एक्सेप्शंस में बात करूं, हमारे पास सोडियम, ये क्या है? सॉफ्ट है, इजीली कट बाय द नाइफ, नाइफ से इजीली कट हो जाता है। इसी तरह से हमारा पोटेशियम है, ये भी सॉफ्ट सॉलिड है, ये भी नाइफ से कट हो जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन है हमारे हार्ड्स की। सॉलिड्स, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, ठीक है। एक्सेप्शन हमारे पास एक आ जाती है यहाँ पे, कौन सी? मरकरी। मरकरी क्या है? एक मेटल है लेकिन फिर भी क्या है? लिक्विड फॉर्म। मरकरी एक मेटल है जो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म। तो ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दीज एक्सेप्शंस, इनको छोड़ के। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस है, लस्ट्रस का मतलब शाइनी नेचर के, शाइनी है, चमकदार है। मेटल्स आर शाइनी नेचर, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। कोई भी मेटल की प्लेट है, अगर हम वो नहीं लाएंगे, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है हमारे, नया अगर हम लाते हैं, फ्रिज है नया लाते हैं, मेटल्स का बना हुआ, तो उसकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। स्मूथ होने के कारण रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसीलिए उसमें हमें क्या दिखता है? इनिशियली फेस वगैरह ये रिफ्लेक्शंस दिखते हैं।
तो क्या होते हैं, शाइनी नेचर के होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं जब न्यू हो। आफ्टर दैट तो उसके ऊपर डस्ट है या उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह हैं, उससे रफ हो जाएगा। यूजुअली क्या है, लस्ट्रस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब दे क्रिएट्स साउंड। किस तरह से, एक मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आयरन का बॉक्स है, ये एक दूसरे मेटल का ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होगी मेटल की, फॉर एग्जांपल हैमर है, ठीक है। स्कूल बेल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, सोनोरस होती है। एक मेटल के हैमर को मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक किया, उससे क्या होगी, साउंड क्रिएट होगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस, इसी को हम सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। जैसे प्लास्टिक है वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, कोल है, कोयला कार्बन से जो बना हुआ नॉन मेटल है, वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये क्या होंगे, मेटल्स हमारे सोनोरस होंगे। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं, हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। इसीलिए हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, घरों ये जो बिजली की तार होती हैं, वो मेड अप ऑफ मेटल्स की बनी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं हमारे सारे, वो मेटल्स के बने हुए हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रीजन डिस्कस करेंगे कि मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करेंगे। हीट का हम छोटी क्लासेस में पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। इस तरह से एक एक्टिविटी थी कि आयरन की रोड है, इस पे हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द वैक्स नेल चिपका दिए, मोम से हमने क्या किया, इसके ऊपर कील्स लगा दिए, स्टिक करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से इसको गर्म करना शुरू करेंगे, किसी भी चीज़ से हमने कैंडल से गर्म करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले वाला मोम पिघलेगा, ये कील नीचे गिरेगा, इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा इस वे में। इसका मतलब क्या है, हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। इसका जो बेसिक रीजन है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने का, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें मेटल्स की, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, या मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब क्या है इनका, मेलिएबल्स मीन्स कैन बी beaten in form of sheets। इनको हम हैमरिंग करके या किसी भी तरीके से स्ट्रेच करके इनके हम क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। मतलब जो हमारे आयरन के टेबल्स या स्टूल्स या बेंच बने होते हैं, ठीक है, या आयरन चेयर्स जो होती हैं, उनमें क्या है, हमने उनको आयरन को स्ट्रेच कर दिया या हैमरिंग से उसको एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी, मेलिएबल है। इसी तरह से डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी वायर्स बन सकती हैं, उनको हम स्ट्रेच करके उनकी वायर्स बना सकते हैं। जैसे हमने अभी किया कि मेटल्स की ही होती हैं वायर्स, क्यों होती हैं, एक डक्टिलिटी भी है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स भी हैं, ठीक है, तो डक्टाइल फॉर्म भी शो करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। तो हार्ड है, सॉलिड है, सोनोरस है, शाइनी नेचर के हैं, सॉरी लस्ट्रस है, शाइनी नेचर के हैं, सोनोरस है, साउंड क्रिएट करेंगे, गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल हैं एंड डक्टाइल हैं, ठीक है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। और एक हमने जो देखा इसका रीजन की मेटल कैसे पता लगे थे हमने, वो भी यहाँ लिख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3। तो इतनी चीज़ें हमें मेटल्स के बारे में पता लगी कि ये वाले हमारे क्या होंगे, मेटल्स। इसी तरह से अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होंगे, उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस बनती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बिल्कुल इससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करेंगे, मेटल से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर होगा। फर्स्टली हमने क्या देखा था, हार्ड होती है, ये हार्ड नहीं है, ये ब्रिटल है। सॉफ्ट नहीं लिखेंगे हम, ब्रिटल लिखेंगे, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या है, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू पाउडर्ड फॉर्म,
इनको अगर आप ब्रेक करेंगे, हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होंगे, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे कोयला है, कोल है, उसको हम बीट करेंगे तो वो ये नहीं है कि सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब तो फ्लेक्सिबल हो गया, मोल्ड हो गया, वो मोल्ड नहीं होगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसका चूरा बन जाएगा। दैट इज द ब्रिटल नेचर। नॉन मेटल क्या होंगे, ब्रिटल इन नेचर होंगे। सेकेंडली वो सॉलिड्स थे, ये क्या होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी गैसेस, ज्यादातर तो है ही गैस, ठीक है, या फिर सॉलिड्स भी हो सकते हैं, हार्डली कुछ हैं जो सॉलिड्स भी हैं। एंड लिक्विड का जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनली एक ही बनेगा। पूरे एलिमेंट्स जितने हमारे डिस्कवर हुए हैं उनमें एलिमेंटल फॉर्म में हमें लिक्विड्स दो ही मिलेंगे। एक मेटल्स में हमने जो एक्सेप्शन किया था मरकरी, एक लिक्विड्स में हमारा जो एक्सेप्शन आ गया दैट इज द ब्रोमीन। ब्रोमीन एलिमेंटल फॉर्म में हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। यूजुअली तो गैसेस हैं, 99% गैसेस हैं, हार्डली हमें कोई ना कोई सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, जैसे डायमंड है, और एक एक्सेप्शन है हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ नहीं होती, मतलब शाइनी ना होने का नेचर ये हो गया। नॉन सोनरस, साउंड नहीं क्रिएट करेंगे, बिल्कुल उससे अपोजिट है। दो नॉन मेटल्स को स्ट्राइक करेंगे तो उनसे साउंड क्रिएट नहीं होगी। नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल, ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल, ना तो इनकी स्ट्रेच करके हम वायर्स बना सकते हैं, ना इनकी हैमरिंग करके शीट्स बन सकती हैं। अगर हैमरिंग करेंगे तो ब्रिटल फॉर्म में आ जाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, बैड कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, करंट इनसे पास नहीं होगा। इसमें भी एक्सेप्शन आती है हमारी। एक्सेप्शन में जैसे हम देखते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन ही है, कार्बन के एक एलोट्रोप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, डिस्कस करेंगे हम, एलोट्रोप्स भी कार्बन एंड इस कंपाउंड करते हैं। तो ग्रेफाइट बेसिकली क्या है हमारे लिए, तो कार्बन ही एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर माना जाता है इसको, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसका भी रीजन डिस्कस होगा, ठीक है। और लास्ट हमने जो अभी पीछे देखा था, जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 तक होंगे, ये हमारे सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो ये हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब जूनियर क्लासेस में भी इन चीज़ों को कर चुके हो, एज ए रिविजन हमने, एज ए इंट्रोडक्टिव वीडियो हमने बनाया है इसको। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि मेटल किस तरह के केमिकल बिहेव करते हैं, किसी चीज़ से रिएक्ट होंगे, किसी चीज़ में डालेंगे तो क्या होगा उनका। इस तरह से हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पानी में डालने पे मेटल्स को क्या होगा, पानी को एसिड्स में मेटल को डालने से क्या होगा, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।